नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और अभी हाल ही में राज्य में हुए एंटीलिया केस, फिर उसके बाद मनसुख हिरेन निधन मामला और फिर उसके बाद परमबीर सिंह द्वारा राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया जाना, इन सभी को लेकर परमबीर सिंह लगातार चर्चा का विषय रहे हैं। दरअसल परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था, जिसके बाद से अनिल देशमुख लगातार विपक्ष के निशाने पर आ गए थे और उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी। हालांकि ये बात और है कि अनिल देशमुख ने खुद ही नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मुझ पर लगे आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन मैं नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और परमबीर सिंह ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अनिल देशमुख ने कहा था कि उन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती। अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह को खुलासा किया और परमबीर सिंह को लेकर खुलासा किया और इसके बाद ही परमबीर सिंह ने बदला लेने के लिए अनिल देशमुख पर ये गंभीर आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की वसूली कांड में शामिल है। अब अनिल देशमुख ने बताया है कि परमबीर सिंह का ट्रांसफर क्यों किया गया, तो चलिए हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ बोले अनिल देशमुख परमबीर सिंह को लेकर। महाराष्ट्र में एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन निधन से शुरू हुई राजनीतिक उठापटक शांत होती नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर दावा किया है कि उन्होंने परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए परमबीर सिंह ने उन पर आरोप लगाए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एंटीलिया और मनसुख हिरेन के निधन के मामले में परमबीर सिंह और सचिन वाजे की संदेहास्पद भूमिका को देखते हुए सिंह का ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए। अनिल देशमुख ने इससे पहले मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की। इसमें उन्होंने सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ दाखिल एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पेनल कोड की धारा 120(b) के तहत केस दर्ज किया। यह मामला ऐसे समय में दर्ज किया गया जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। दरअसल 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। उन्हें होमगार्ड का डीजी बनाया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। मार्च में ही मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई थी, जो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी थी। परमबीर सिंह ने इस चिट्ठी में दावा किया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से वसूले जाने थे। इस मामले में खुद परमबीर सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं आपको यह भी बता दें कि अभी हाल ही में डीजीपी संजय पांडे ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि वो परमबीर सिंह की जांच करने में असमर्थ है। दरअसल महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर कथित रूप से सांठगांठ के आरोपों की किसी अन्य अधिकारी से जांच कराई जाए। दरअसल प्रदेश सरकार ने अंडरवर्ल्ड के साथ परमबीर सिंह की सांठगांठ की जांच का जिम्मा डीजीपी संजय पांडे को ही सौंपा। हालांकि अब डीजीपी संजय पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें इस जांच से हटा दिया जाना चाहिए और किसी अन्य अधिकारी को ये जांच सौंपी जानी चाहिए। डीजीपी संजय पांडे महाराष्ट्र पुलिस के उन अधिकारियों में से एक हैं जिनके खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। 29 अप्रैल को परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि डीजीपी संजय पांडे ने उन्हें खुद कहा कि उन्होंने खुद पूरी जिंदगी सिस्टम से लड़ाई लड़ी है, लेकिन सिस्टम का कुछ नहीं होता। संजय पांडे ने कथित रूप से परमबीर सिंह को सलाह दी कि उन्हें भी सिस्टम से नहीं लड़ना चाहिए और उन पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मामला वापस लेने का भी दबाव बनाया। परमबीर सिंह ने अदालत के सामने कुछ व्हाट्सएप चैट ट्रांसक्रिप्ट भी पेश किए। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने सरकार को पत्र लिखा कि परमबीर सिंह का एक खुफिया सरगना के साथ
सांठगांठ है। उक्त अधिकारी ने कुछ सबूत भी प्रस्तुत किए। इसी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे को मामले की जांच करने के लिए कहा। एक अन्य मामले के दौरान अकोला में परमबीर सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, उसकी जांच भी संजय पांडे को करनी थी। सूत्र बताते हैं कि अब डीजीपी संजय पांडे और सीएम उद्धव ठाकरे वीसी के माध्यम से बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेट सटोरिये सोनू जालान और 2 अन्य लोगों ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर जबरन उगाही का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को अलग अलग शिकायतें दी हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। दरअसल इन सटोरियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो जबरन उनसे यानी परमबीर सिंह उनसे जबरन उगाही करते थे। अधिकारी ने बताया कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को भी शिकायतों की कॉपियां भेजी हैं। उन्होंने बताया कि जालान के अलावा 2 अन्य करीबियों केतन तन्ना और नूर अहमद पठान ने अप्रैल के महीने में अलग अलग तारीखों को आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ डीजीपी संजय पांडे के कार्यालय को शिकायतें दी हैं। अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि जालान ने दावा किया है कि साल 2018 में ठाणे के पुलिस आयुक्त के पद पर रहने के दौरान सिंह ने उस पर एक मामले में मकोका के तहत मुकदमा दर्ज किया और फिर कथित तौर पर उससे पैसों की उगाही की। क्रिकेट सटोरिये ने उस दौरान थाने में तैनात रहे पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और 2 अन्य अधिकारियों पर भी अपनी शिकायत में आरोप लगाए हैं। अधिकारी ने बताया कि तन्ना और पठान ने भी अपनी शिकायतों में वर्तमान में महाराष्ट्र के होमगार्ड के महानिदेशक पद पर तैनात परमबीर सिंह पर उगाही के आरोप लगाए हैं। जालान ने कहा वो चाहते हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो। इस मामले में सिंह की प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए संदेश को लेकर कोई जवाब नहीं मिला है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।